नमस्कार मित्रों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो मीन राशि वालों, आने वाले अगले 10 दिन 5 अप्रैल से लेकर के 15 अप्रैल 2023 का समय, अब सब कुछ इन देवियों के हाथ में है। और माता रानी अगर आप पर प्रसन्न हो गई, माता का अगर आशीर्वाद आपको मिल गया तो दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करेंगे। लेकिन माता अगर आप पर क्रोधित हो गई तो राजा भी रंक बन जाएगा, ये बात ध्यान रखिएगा। आज की पूरी वीडियो ग्रह गोचर पर आधारित है। हम कुछ नियम बताएंगे जो आपको अपनाने हैं, कुछ सावधानियां बताएंगे जिनका पालन आपको करना है, और वीडियो के अंत में मिलेंगे आपको 2 बड़े ही शानदार उपाय। तो वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखिएगा। लेकिन सबसे पहले माता रानी के सच्चे भक्त अभी के अभी वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। अप्रैल के आने वाले अगले 10 दिनों में सबसे पहले 7 अप्रैल के दिन मंगल कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे, और अगले ही 24 घंटों में यानी 8 अप्रैल को बुध मेष राशि में प्रवेश करेंगे। 13 अप्रैल को देवगुरु बृहस्पति मीन राशि में गोचर करेंगे, और उसके बाद ही 14 अप्रैल को ग्रहों के राजा सूर्यदेव मेष राशि में प्रवेश करेंगे। यानी अगले 10 दिनों में आप देखेंगे तो 4 बड़े ग्रहों का राशि परिवर्तन हो रहा है। तो ये आपकी कुंडली पर आखिर क्या असर डालेंगे आने वाले अगले 10 दिनों के अंदर, माता रानी के आशीर्वाद की आपको खास ज़रूरत पड़ने वाली है। ऐसे में रोज़ाना भगवान की भक्ति में ज़रूर बिताए थोड़ा सा समय, और हो सके तो गायत्री पाठ का आप जाप करिए, गायत्री चालीसा का आप पाठ करिए। बहुत ज़िंदगी अच्छे परिणाम आपको देने लगेगी। इसी के साथ अपनी बच्चों की पढ़ाई पर भी आपको ध्यान देना होगा, क्योंकि जो नकारात्मक ग्रह है उनकी मानसिक स्थिति को कमज़ोर करने वाले हैं। ऐसे में आप उन पर फोकस न दे करके अपने कामकाज में लगे रहेंगे तो उनका ध्यान भटक सकता है और वो गलत संगति में भी जा सकते हैं। अगले 10 दिनों में अपने बच्चों का खास ख्याल रखने की सलाह हम आपको देंगे। ज़िंदगी में कई बार हमारे साथ ऐसा होता है कि हम कुछ गलत करने जा रहे होते हैं, लेकिन जो देवी शक्तियाँ हमारे साथ होती है वो हमें सही राह पर ले जा सकती है। ऐसे में कई बार हमें लगता है कि वो काम क्यों नहीं हुआ, और हम किस्मत को दोष देने लगते हैं। लेकिन जो नहीं हुआ उसमें भी भगवान की मर्जी होती है, ये बात ध्यान रखिएगा। और वो कहीं ना कहीं से आपके हित में ही होता है, क्योंकि ये सब कुछ अब देवियों के हाथ में है। अगले 10 दिनों में माता रानी की कृपा भरपूर मिलने वाली है। आपको करना बस इतना है कि अपने घर पर 9 कन्याओं को शुक्रवार के दिन बुलाना है, अच्छे से उन्हें भोजन कराना है, उनके चरण धुला करके कंखु लगा करके उन्हें नेक दे करके सम्मान के साथ घर से विदा करना है। आपकी रूठी हुई किस्मत पुनः अच्छे फल देने लगेगी, और जो आपके घर पर 9 देवी आएगी वही 9 देवियाँ आपकी किस्मत को चमकाएगी। इतना आप ध्यान रखिएगा। आने वाले अगले 10 दिनों में अपने कार्य को नई तकनीक से करेंगे तो सफलता आपके कदम चूमेगी। कई दिनों से मनचाही सफलता आपको नहीं मिल पा रही, कारण क्या है? सबसे बड़ा कारण है दोस्तों कि आप ज़िंदगी में भटके हुए हैं। आप किसी एक के भरोसे नहीं रहते। आपको कोई दूसरा सलाह देता है तो आप उसकी बात मान लेते हैं, तीसरा सलाह देता है तो उसकी बात मान लेते हैं। उसी प्रकार से आप एक भगवान को भी नहीं मानते। अगर आपका काम नहीं हुआ तो आप दूसरे भगवान के पास चले जाते हैं, फिर तीसरे भगवान के पास चले जाते हैं। देखिए, मान लीजिए हम किसी ज़मीन पर गड्ढा खोदते हैं और पानी नहीं आता है, तो हम दूसरा गड्ढा खोदने लग जाते हैं। वहाँ भी पानी नहीं आता है तो तीसरा गड्ढा खोदने लग जाते हैं। ऐसे हम बहुत सारे गड्ढे खोदते हैं और किसी में पानी नहीं आता। लेकिन दिमाग लगाकर अगर एक ही कुएं को या एक ही गड्ढे को हम उतना गहरा खोद देते जितनी मेहनत सब पे हमने की है, तो संभावना है कि पानी आ सकता था। इसी प्रकार से हम आपको समझाना चाहते हैं कि एक ही भगवान पर दिल से भरोसा करिए, चाहे सफलता मिल रही है या असफलता मिल रही है, क्योंकि आप पूरा भरोसा उन पर बनाए रखेंगे और किसी प्रकार से भगवान को बदलेंगे नहीं, और एक भगवान पर अपनी आस्था कायम रखेंगे, तो एक समय आपकी मनोकामना जरूर पूर्ण होगी और आपको अपने सारे सवालों के जवाब भी जरूर मिल जाएंगे, क्योंकि अब सब कुछ देवियों के हाथ में है और आपके जीवन को वो अपने अनुसार चलाने वाली है। और भगवान की लीलाओं पर हमें कभी संदेह नहीं करना चाहिए। वो जो करते हैं हमारे लिए अच्छा ही करते हैं।
घर और समाज में आपके योगदान और आपके काम की खूब तारीफ होने वाली है। आपको मान सम्मान मिलने वाला है। आपके आत्मविश्वास और आपके स्वाभिमान में इजाफा होने वाला है। इसी के साथ दोस्तों, अति आत्मविश्वास के कारण आपका नुकसान हो सकता है, इतना ध्यान रखिएगा। इंसान चाहे कितना भी गोरा क्यों न हो जाए, उसकी परछाई तो हमेशा काली ही रहती है। इसीलिए मैं श्रेष्ठ हूँ, ये आत्मविश्वास है। लेकिन इस दुनिया में मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ, ये अहंकार है। और ऐसा अहंकार आपको अपने अंदर नहीं आने देना है, वरना सारे काम बिगड़ जाएंगे। विरोधी आपके खिलाफ कुछ नकारात्मक अफवाहें फैला सकते हैं, जिसकी वजह से आपकी बदनामी भी हो सकती है, तो सावधान रहिएगा। व्यवसाय में आपको मेहनत के अनुरूप परिणाम प्राप्त हो जाएंगे। सहयोगी जो भी है वो आपके काम में थोड़ी अड़ंगे लगाएंगे और आपको काम करने से रोकेंगे, वहाँ आपको थोड़ा सावधान रहना होगा। इसी के साथ पिछले कुछ समय से जिन कार्यों को करने के लिए आप प्रयासरत थे, बहुत ही सहज और बहुत ही आसानी से वो कार्य संपन्न हो जाएंगे, ये बहुत बढ़िया बात है। और परिवार में नए मेहमान के आगमन से माहौल काफ़ी खुशनुमा रहने वाला है। लेकिन सावधानियों की अगर बात करें तो किसी भी कार्य को करने से पहले उसके अच्छे और बुरे दोनों पहलू को सोच लेना है। कई बार हम भावुक हो जाते हैं कि हमें बहुत सारा लाभ होगा, लेकिन हम कमियां नहीं देखते, हम खामियां नहीं देखते कि नुकसान यहाँ क्या क्या हो सकता है। तो वो आपको थोड़ा ध्यान रखना है। अगर बच्चों को कोई समस्या है तो शांत तरीके से सुलझाइए। उन्हें डांटने की या गुस्सा करने की ज़रूरत नहीं है, वरना वो आपसे दूर जाने लगेंगे या आपके साथ कनेक्शन नहीं बिठा पाएंगे। प्रॉपर्टी संबंधित कोई भी डील करते समय समझदारी और सूझबूझ से काम लेना होगा। साथ ही साथ दोस्तों, आपको कोई महत्वपूर्ण कार्य संपन्न हो जाएगा तो आत्मविश्वास बहुत ज़बरदस्त रहने वाला है। दूसरे पक्ष में उधार दिया हुआ रुका हुआ पैसा वसूल होने वाला है। साथ ही साथ जो विद्यार्थी है और महिला वर्ग है, उन्हें कुछ चुनौतियों का सामना यहाँ पर करना पड़ सकता है। इस समय उन्हें अधिक मेहनत करने की आवश्यकता है और किसी भी अनजान व्यक्ति पर भूल कर भी भरोसा न करें, क्योंकि अब सब कुछ देवियों के हाथ में है और आपकी किस्मत का दरवाज़ा अब खुलने वाला है। सावधान रहे, क्योंकि कुछ लोग आपसे जलन की भावना भी रख सकते हैं और आपको भावनात्मक रूप से कमज़ोर करने के लिए वो आपके खिलाफ अफवाहें भी उड़ा सकते हैं। ऐसे लोगों से आपको थोड़ा सावधान रहने की ज़रूरत है। रियल इस्टेट के कारोबारी फ़ायदेमंद डील हासिल करने वाले हैं। कभी कभी थोड़ी मौसमी बीमारी आपको प्रभावित कर सकती है। इसी के साथ घर के मेहमानों के आगमन में चहल पहल बनी रहेगी। किसी भी प्रकार की नकारात्मक परिस्थिति में आपको धैर्य और संयम से काम लेना होगा। किसी बाहरी व्यक्ति से झगड़ा करना या अनबन जैसी स्थितियाँ हो सकती है। बेहतर यही होगा कि ज़्यादा मेल मिलाप आप न रखें और अपने कार्य पर फोकस करें। अपनी कोई भी योजना किसी के समक्ष सार्वजनिक न करें और न ही दूसरों की सलाह पर बिना सोचे समझे अमल करें, क्योंकि जब आप अपनी योजना किसी और को बताते हैं तो वो व्यक्ति जगत भर में उसका ढिंढोरा पीटता है। और बिना सोच समझे जब कोई कार्य करते हैं तो यकीनन उसके परिणाम बेकार ही आते हैं। ज़मीन जायदाद में निवेश के लिए बेहतरीन मौका है, बेहतरीन अवसर है। मौसम में कुछ नकारात्मक बदलाव होंगे, लापरवाही आप बिल्कुल भी न दिखाएं। साथ ही में सुअवसर बहुत सारे बनने वाले हैं, लेकिन परिणाम काफ़ी धीमी गति से मिलेंगे। तो आपको भी थोड़ा पेशेंस बनाकर रखना है, धैर्य बनाकर रखना है। कहते हैं उस व्यक्ति की ताकत का मुकाबला कोई नहीं कर सकता जिसके पास धैर्य की शक्ति होती है। अब हम माता रानी के 2 उपाय आपको बताएंगे। अगर ये उपाय कर लिए तो देवी के बहुत बढ़िया चमत्कार आपकी ज़िंदगी में होंगे, जिसमें सबसे पहला उपाय काफ़ी सरल और काफ़ी शानदार है। शुक्रवार के दिन आपको माता लक्ष्मी, माता दुर्गा के सामने एक जोत जलानी है। घी की जला सकते हैं या तेल की भी जला सकते हैं। बस आपको एक जोत जलानी है जो कि लगातार 11 दिनों के लिए होगी। अखंड जोत आपको 11 दिनों की माँ के समक्ष किसी भी शुक्रवार से जलानी है। 11वां दिन जब हो जाता है तो आपको 5 कन्याओं को या 9 कन्याओं को अपने घर बुलाना है। उन्हें खीर खिलानी है। अगर आपकी क्षमता अच्छी है तो भोजन भी आप करा सकते हैं और नेक दे करके, चरण धो करके, कंखु लगा करके उन्हें विदा करिए। ये उपाय आपकी झोली भर देगा और सारी मनोकामनाओं को पूर्ण करवा देगा। शुक्रवार का एक उपाय आप और कर सकते हैं, इससे भी आपके जीवन में धन संपदा की वृद्धि होगी। देखिए, माता रानी को बहुत ज़्यादा पसंद है सफ़ेद रंग की मिठाई, तो आप माँ लक्ष्मी को सफ़ेद रंग की मिठाई अर्पित करें
और प्रार्थना करें समस्त देवियों से कि आपके घर में सदैव सुख संपन्नता का वास हो। तो मीन राशि वालों, आज की वीडियो में हमने बात करी अगले 10 दिनों के बारे में। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, बातें अच्छी लगी हो, तभी लाइक करके हमें बताएं। कमेंट बॉक्स में जय माता दी सच्चे भक्त लिखें। हमारे चैनल को करें सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी कर दे प्रेस। बहुत बहुत धन्यवाद।